हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 8.2। आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब हल दीजिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है और अपने उत्तर का औचित्य देना है, यानी कि विकल्प का औचित्य देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले औचित्य। क्या लिखेंगे? औचित्य, क्योंकि हमें इसका औचित्य देना है, यानी कि हल देना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर है? तो ये होएगा 2। 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। क्योंकि स्केयर लगाए तो इसका कर देंगे हम स्केयर। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होएगा 2/√3। कितना होएगा? 2/√3 अपॉन 1 अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन इसका स्केयर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, 3 और 1 4/3। कितना हो जाएगा? 4/3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें, यानी कि बीच बीच में और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6, और बीच बीच का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4√3। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे। कितना हो जाएगा? 3/2 और √3 अपनी जगह पर रहेगा। 3 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं ना। 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। तो 1√3 से 1√3 को कैंसिल कर देंगे। कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा √3/2। अब देखेंगे कि ये किसका मान आता है इन चारों विकल्पों में से। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। इसका मतलब है ये विकल्प बिल्कुल गलत है। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3। इसका मतलब है ये भी गलत है। cos 60 का मान होता है 1/2। इसका मतलब है ये भी गलत है। sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान होता है √3/2। यानी कि हमारा विकल्प यही सही है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। 1 - 10² 45, 1 + 10² 45। 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प छांटना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसका औचित्य देंगे। क्या लिखेंगे? औचित्य। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम औचित्य। औचित्य में क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनके मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 - 10² 45। 10 45 का मान कितना होता है? 1, क्योंकि स्केल लगाए तो स्केल लगा देंगे, अपॉन 1 + 10² 45। 10 45 का मान 1, क्योंकि स्केल लगाए तो स्केल लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1 - 1 का वर्ग 1 अपॉन 1 + 1। 1 में से 1 गया, कितना बचेगा? 0/2। अगर हम 0 में 2 से भाग दें तो कितना आ जाएगा? 0। अब देखेंगे यहाँ पर तो 0 नहीं है, यानी कि ये गलत है। यहाँ पर भी 0 नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पर भी 0 नहीं है, ये भी गलत है। इसका मतलब ये है कि विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। इनमें से कोई a का मान छांटना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें इसका औचित्य देना है। क्या देना है? औचित्य। तो यहाँ पर लिखेंगे औचित्य। क्लियर है? औचित्य में क्या करना होता है? इसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे sin 2a = क्या दिया है? 2 sin a दिया है। 2 sin a, जबकि हमें पता है कि sin 2a बराबर क्या होता है? sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। क्या होता है? 2 sin a cos a। तो यहाँ पर हम sin 2a की जगह पे इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 sin a cos a। 2 sin a cos a = कितना दिया है? 2 sin a दिया है। क्या दिया है? 2 sin a दिया है। अगर हम इसका भाग इसमें दे दें, यानी कि इससे इसको काट दें, तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है cos a, और इधर क्या बचता है? 1। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 cos में किसकी वैल्यू होती है? 1 cos में
जीरो की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, जीरो की, यानी कि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। यहाँ पर अगर हम कॉस से कॉस को कैंसिल कर दें तो ए का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। अब देखेंगे कि विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। इसी का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर है। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से छांटना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका औचित्य। क्या लिखेंगे, औचित्य। क्लियर है। औचित्य में क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। कितना होता है, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3। क्योंकि स्केल लगा है तो यहाँ पर इसका स्केल लगा देंगे। क्लियर है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 अपॉन 3 एकम 3, 3 में से 1 गया कितना बचेगा, 2/3। क्लियर है। बीच बीच का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2√3। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे कितनी बार, 3 बार अपॉन √3। और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं अपॉन √3। √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे, एक √3 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि विकल्प कौन सा सही है। sin 30 के मान की बात करें तो कितना होता है, 1/2 होता है, यानी कि ये तो गलत है। tan 60 की बात करें तो tan 60 का मान होता है √3। इसका मतलब ये है कि विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। और चेक करके देखते हैं sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। इसका मतलब ये है कि ये भी गलत है। और cos 60 का मान होता है 1/2। इसका मतलब ये है कि ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, सी बिल्कुल सही है। इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a + b = √3 है और tan a - b = 1/√3 है, जहाँ पर a + b का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है और a का मान b से बड़ा है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है। हमें दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, tan a + b, tan a + b = कितना दिया है, √3 दिया है। क्लियर है। और tan a - b = कितना दिया है, a - b = दिया है 1/√3। अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं tan a + b = ये किसका मान होता है, tan में tan 60 का होता है। कितने का होता है, tan 60 का मान होता है। तो tan से tan को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा a + b = 60 डिग्री। क्लियर है। इसी प्रकार अगर हमें इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा tan a - b, ये किसका मान होता है, tan 30 का होता है। कितने का होता है, tan 30 का। अगर tan से tan को कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचता है, a - b = 30 डिग्री। क्लियर है। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। अगर दोनों को जोड़ दें तो ये तो जुड़ जाएंगे, 2a हो जाएंगे, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90। क्लियर है। a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 2 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि a का मान कितना है, 45 अंश है। अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो a की जगह पर क्या रखेंगे, 45 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 + b = कितना है, 60।
45 को उधर ले जाएंगे तो b का मान कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 60 में से 45 जाएंगे कितने बचेंगे 15 डिग्री बचेंगे, कितने बचेंगे 15 डिग्री। इसका मतलब ये है कि b का मान कितना बचा 15 डिग्री बचा। क्लियर है, a का मान कितना है 45 डिग्री, b का मान कितना है 15 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस क्वेश्चन में बताना है कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना है। क्लियर है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी के। ये बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर हम कोई कोण मान लेंगे, मान के चलेंगे कोण ए बराबर मान लेंगे हम 30 अंश, कितना मान लेंगे कोण ए बराबर 30 अंश है, और कोण बी बराबर मान लेंगे हम 30 अंश मान लेते हैं, कोण बी बराबर भी कितना है 30 अंश है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो साइन ए का मान कितना माना है हमने, ए का मान 30 प्लस 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस 30 बराबर क्या दिया है साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए कितना माना है हमने 30 अंश प्लस साइन बी कितना माना है हमने 30 अंश। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, क्योंकि हमने ए और बी के मान यहाँ पर रख के देख लिए। तो ये हो जाएगा साइन 60, कितना हो जाएगा साइन 60। अगर हम इसका मान रखें तो साइन 30 का होता है 1/2 प्लस साइन 30 का होता है 1/2। क्लियर है, यानी कि साइन 30 का 1/2, यहाँ पर भी साइन 30 का 1/2, लेकिन साइन 60 का कितना होता है, साइन 60 का होता है √3/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 LCM हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि इससे इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा √3/2 = 1। क्या 1 इसके बराबर है, नहीं है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि पहला जो क्वेश्चन दिया है वो असत्य दिया है। क्लियर है। अब देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्लियर है। इसका कहने का मतलब ये है अगर थीटा का मान 0 है तो साइन थीटा का मान कम होगा, थीटा का मान 30 है तो साइन थीटा का मान और बढ़ जाएगा, यानी कि साइन 30 का मान बढ़ जाएगा। थीटा का मान जैसे ही जैसे बढ़ाएंगे साइन थीटा का मान वैसे वैसे बढ़ जाएगा। अगर ये सत्य है तो ये क्वेश्चन सत्य है, अगर असत्य है तो असत्य है। तो देखेंगे अगर थीटा का मान हमने 0 रख दिया तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0। अगर थीटा की जगह पे हमने 30 रख दिया तो साइन 30 का मान होता है 1/2। अगर थीटा की मान हमने क्या रख दिया, थीटा का मान रख दिया 45, तो साइन 45 का होता है 1/√2। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम कोण को बढ़ा रहे हैं, यानी कि थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इसका मान बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सत्य है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ पर इसी प्रकार कॉस थीटा का देखेंगे। अगर हम थीटा का मान यहाँ पर 0 रखें तो कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1। अगर हम यहाँ पर थीटा का मान 30 रखें, कितना रखें 30 रखें, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। अगर थीटा का मान यहाँ पर 45 रखें, कितना रखें 45 रखें, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2। अगर थीटा का मान यहाँ पर 60 रखें तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसका मतलब ये है कि पहले बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे भी छोटा, उसके बाद उससे भी छोटा। मतलब जैसे जैसे हम कोण को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका मान घट रहा है। लेकिन ये बोल रहा है जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे कॉस थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल असत्य है। आप देखेंगे चौथा क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये बोलना चाहता है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन थीटा
कॉस थीटा के बराबर होता है थीटा के प्रत्येक मान के लिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल थीटा बराबर 45 रखने पर ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि इन दोनों का मान 1/√2 आता है, और कोई भी मान रखने पर इनका मान हमेशा अलग अलग आएगा। जैसे कि अगर हमने थीटा का मान 0 रख दिया तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, केवल 45 डिग्री पर ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल असत्य है। अब देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। a बराबर 0 डिग्री रखने पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। मतलब कॉट ए परिभाषित नहीं है कब? जब a की जगह पर हम 0 रख दें तो कॉट 0 का मान कितना होता है? अपरिभाषित होता है। इसका मतलब ये है कि ये परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब ये क्या है? ये सत्य है, क्योंकि अपरिभाषित आ रहा है। परिभाषित नहीं है इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि अपरिभाषित है। अगर आपको कॉट 0 की वैल्यू नहीं पता है तो ये तो पता होगा कि कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर ए की वैल्यू हम 0 रख दें तो क्या हो जाएगा? कॉस 0 अपॉन साइन 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1, और साइन 0 की वैल्यू 0। अगर हर में कभी 0 आता है इसका मतलब ये है कि वो परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। इसका मतलब ये है कि a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट है। और यही हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली पर।